तो ये आज हमारे पास सनशाइन की किताब है, इंग्लिश की अपडेटेड एडिशन है। सनशाइन की किताब है, 10वीं की किताब है। तो जो स्टूडेंट 10वीं में है और वो गैस लगाना चाह रहे हैं, उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी है वो भी गैस लगा सकते हैं, क्योंकि गैस जो है वो एकदम रियल मैं बताने वाला हूँ आपको। बिल्कुल देख सकते हैं आप, सनशाइन पब्लिश उर्दू बाजार नंबर भी दिया है उन्होंने। क्या पढ़ सकती हैं निकालों से होशियार, ये सारा उन्होंने अपना दिया हुआ है। उर्दू बाजार अपडेटेड एडिशन है भाईजान। ये किताब बहुत ही लेवल की है। इसमें फर्स्ट ईयर 8, 9, 10 ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। हर क्लास की बुक उनके पास मौजूद है। चाहे तो सनशाइन की ले सकते हैं, मगर जोन सी आपके पास किताब है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर टाइम थोड़ा आप नहीं लेना चाहते, इसको पैसे नहीं है, जन आपके पास जो है आप उससे तैयारी करें। मैं आपको आज इसमें से बताने वाला हूँ, क्योंकि सवाल सबके सेम ही होते हैं, क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं। जो होते हैं वो किसी में शॉर्ट ज़रा होते हैं, किसी में लॉन्ग होते हैं। तो आपने बस तैयारी कर लेनी है। आज इतने लंबे नहीं है। मैं आपको पैराग्राफ बताऊंगा, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। जो लेसन में होते हैं, जो एक्सरसाइज में होते हैं, वो 3-4 ही हैं। तो आपने उनमें से वो करने हैं, आपने उनमें से आपने गैस नहीं लगाना। पैराग्राफ भी 3-4 बताऊंगा, ऐसे भी 3-4 बताऊंगा। ऐसे और पैराग्राफ में चॉइस होती है, पेयर ऑफ वर्ड बताऊंगा, आपने वो करना है। ऐसे और पैराग्राफ में चॉइस होती है। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छे लगते पैराग्राफ करने हैं, तो आप पैराग्राफ कर सकते हैं। हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। जान इधर आ गया हम पहले चैप्टर पे। पहले चैप्टर के सवाल हैं क्वेश्चन गिवन विद द लेसन। वो सवाल हैं जो आते हैं लेसन में। ये वो वाले सवाल नहीं जो एक्सरसाइज में होते हैं, ये वो सवाल हैं जो लेसन में आते हैं। पहला सवाल है आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। हाउ डिड द रसूल रिजॉल्व द इशू। आपने ये करना है। और एक आपने व्हाट एडवाइस डिड द रसूल गिव टू हजरत अली, ये आपने करना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज में। तो भाईजान इसकी हम आगे एक्सरसाइज में आ चुके हैं। इसका पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल सिविल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक एंड वाला, हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल, ये और ये दो इंपॉर्टेंट है भाईजान, करने हैं। आ गया भाईजान दूसरे चैप्टर पे, चाइनीज़ न्यू ईयर। इसके हम आ गए हैं भाईजान लेसन वाले सवाल जवाब पे, क्वेश्चन गिवन विद द लेसन। भाईजान एक पहला सवाल है ये वाला, वाई इज चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। एक ये सवाल है और एक ये वाला है। ये वाला सवाल है भाई, 1-2 सवाल है, ये आपने करने हैं। मैं भाई आपको पढ़ के सुना देता, लेकिन जल्दी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पूरी बुक समझानी है। वीडियो 30-40 मिनट की हो जाएगी, तो इस वजह से मैं आपको फटाफट समझा रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए। भाईजान अब इधर आ गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप। इनमें एक क्या, ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच कलर इज़ नॉट अलाउड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तीसरा सवाल है। और एक ये है 7वां, ये आप देख लें, 7वां सवाल है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट। ये आपकी किताब में भी है, तो आपने करने हैं भाईजान। देख सकते हैं। इसके बाद हम आ गए यूनिट 3, ट्राई अगेन। इसमें भाई समरी होती है, 3 समरियाँ। इसमें चैप्टर की एक है, उसमें 3 समरियाँ होती हैं, लेकिन ये देखें को मज़े की बात होती है, ईजी, स्टैंडर्ड, आउटस्टैंडिंग तो रहने दे, कोई भी नहीं कर सकता। जिसके पास ये किताब है उसे मैं करूँगा कि स्टैंडर्ड कर ले भाई, स्टैंडर्ड जो है वो कर दे। तो है ईजी क्या मिलती हैं, 134 लफ्ज़ है, उनको वो मांगते हैं बोर्ड वाले कम से कम 150 लफ्ज़। आप देख सकते हैं 183 लफ्ज़ हैं, इसमें 134 वर्ड्स हैं। तो आप ये कर सकते हैं। जिनके पास पायलट है उनके अंदर एक ही जरूरत है, पायलट के अंदर जो आपको इजी लगती है, उसमें होती है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है उसमें, ठीक है भाई। तो भाईजान इसकी हम आ गए हैं सवाल जवाब में, रीडिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। इसमें एक पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द लेसन, किधर गया, द फर्स्ट आंसर टीच अस द लेसन ऑफ, ये वाला। तो भाईजान एक पहला सवाल है, एक दूसरा सवाल है, कैन वी लर्न फ्रॉम फेल्यूर, एक ये वाला सवाल है, और एक ये आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आ रहे हैं 3। इसके भाईजान भाई चौथा यूनिट आ गया, देख आप सकते हैं चौथा यूनिट ट्रेड। तो भाईजान फर्स्ट स्टेट के क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू शुड नॉट कीप चेकिंग द बीटिंग हैज टू बी भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। और आप देख सकते हैं इधर एक ये इंपॉर्टेंट है दूसरा, वाई इज इट नेसेसरी टू कीप अ सोप ऑफ द बाउंड। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाईजान, ये आना है। इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ें। ये 2 जो बने बताए हैं, एक दूसरा और एक पहला, ये आप कर। उसके बाद भाईजान देखिए फिर समरी आ गई है यूनिट 5 की, द रेन भाई 3 दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ईजी, स्टैंडर्ड, आउटस्टैंडिंग। तो आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड कर लें। ईजी में आप देख सकते हैं 120 वर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं 202 वर्ड्स हैं। तो भाईजान आप स्टैंडर्ड कर लें, ईजी ना करें। समझिए कि क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो भाईजान आपने ज़रा वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, बुरा नहीं मानना। व्हाट डज द पोइट हियर, एक ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला, ये आपने कर लेना। उसके बाद भाई ये 6वां चैप्टर आ गया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मैं सवाल बताता हूँ। इसमें जो है लेसन वाले सवाल बिल्कुल नहीं आते, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वो वाले सवाल आते हैं जो एक्सरसाइज में है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो लो जी भाईजान हम आ चुके हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
इसमें पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ इज़ द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। एक ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भाईजान है कि ये एंड वाला नज़र आ रहा है आपको कैमरे में, ये विच मीडियम डू यू प्रीफर फॉर न्यूज़ वे, ये भाईजान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक पहला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हो सके तो आप ये वाला कर लें दूसरा, हाउ डज अ वीवर, ये वाला कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको मैं सही बताऊँ ना, आप करना चाहें तो ये कर लें और ये कर लें, इसमें 2 सवाल पक्के करने हैं आपने, ठीक है भाईजान। उसके बाद भाईजान आ गया यूनिट 7। उसके बाद भाई हम इधर आ गया क्वेश्चन गिवन विद द लेसन, लेसन वाले सवाल है भाईजान, कोई भी नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं करना, ना इनको तो देखना भी नहीं है आपने, कोई भी नहीं करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गए हैं, इनमें से एक पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर सम डेस्टिनेशंस ऑफ द राइटर, एक ये इंपॉर्टेंट है, बस एक इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल फारग है सवाल, आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे अगर करेंगे तो ये करें आएगा। इसके बाद फिर समरी आ गई है भाई यूनिट 8 की पीस। भाईजान समरियाँ दी हुई हैं, ईजी, स्टैंडर्ड, आउटस्टैंडिंग, 3 समरियाँ दी हुई हैं। समरी भाईजान आपने तीनों करनी है। समरी में आपको मैं कोई चॉइस नहीं दे रहा, मैं आपको चॉइस दूंगा सवाल जवाब में, पैराग्राफ में, इन चीज़ों में चॉइस है। समरी में चॉइस नहीं है, समरी भी आपने तीनों करनी है। ये स्टैंडर्ड समरी है, ईजी करना है ईजी कर लें, स्टैंडर्ड करनी है स्टैंडर्ड कर लें, कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ही कर लें। देख लें 183 वर्ड है, 144 वर्ड है, तो आपकी मर्जी, आप जो सी मर्जी कर लें, तो बिल्कुल ना करें, टाइम वेस्ट है, याद भी नहीं होगी। उसके बाद भाई 8वां चैप्टर जो पीस है उसकी समरी मैंने आपको बताई है, उसके सवाल जवाब आ गए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भाई पहला ये 5वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बस एक ही है इसमें, हाँ जी हाँ एक ही है इसमें भाईजान, ये एक ही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भाईजान ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना, ये यूनिट 5 से यूनिट 8 तक ये यूनिट जो रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं, इनके भी भाई नज़र मार लेना, एक ये सवाल को नज़र मार लेना, ठीक हो गया। ये बिल्कुल नेचुरल वीडियो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल। ये चौथा सवाल है, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें अगर आप याद कर लें तो करना चाहें तो कर दें, मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सही तरह दिखा रहा हूँ, मैं आप इसमें याद करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद भाईजान यूनिट 9 ये आ गया, सेलेक्टिंग द राइट करियर, सही पेशे का इंतखाब। इसमें भी भाई वो लेसन वाले जो हैं वो बिल्कुल फारग है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं आपको सीधा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रीडिंग कंप्रीहेंशन में होते हैं, मैं आपको उसमें लेके आया हूँ। भाईजान एक ये दूसरा सवाल लूँगा, डेज नॉट एडिशनल करके 1000 पीरियड टू जरूरत माइंड्स, ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा। और एक भाईजान ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन देयर, ये वाला, ये तीसरा, ठीक है, ये आपने 2 कर ले। भाईजान आ गया यूनिट 10 आ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, ये यूनिट 10 आ गया, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भाईजान ये पहला सवाल है, इसमें हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, ये पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कर लें भाईजान और फ़र्क करें, मैं आपको दिखाता भी नहीं हूँ, तो फिर वो कंफ्यूज होंगे, करें ना करें, मैं आपको दिखाता भी नहीं हूँ, आपने ये करना है ये, ठीक है। उसके बाद भाईजान ये आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उससे अगला चैप्टर। आप वीडियो बहुत लंबी जो हो रही है तो मैं आपको वीडियो छोटी करके दिखा रहा हूँ, फटाफट ही मैं करूँगा, ठीक है। वो लोकेट आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, ये भाईजान पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक है ये 7वां, नज़र आ रहा है आपको वीडियो में, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं आप, ये देखें, आप ये वाला कर लें। उसके बाद भाईजान मैं आपको ले आया हूँ पेयर ऑफ वर्ड्स पे। भाईजान जितने मैंने आपको चैप्टर बताए हैं आप इतने कर लें, जितने रह गए हैं 3 चैप्टर रह गए हैं आगे, मैंने आपको बताए हैं 10 चैप्टर, 13 चैप्टर हैं टोटल, 3 रह गए हैं भाईजान। मैं कहता हूँ क्या पेज ही फाड़ दें 3 चैप्टरों के, क्योंकि भाईजान वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आने ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको बताए नहीं है। तो आपने जो मैंने बताए हैं आपने वो करने हैं, अगले चैप्टर आपने पेज ही फाड़ने चाहिए, आपने उनकी तरफ देखना भी नहीं है। तो आप पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ आ गए हैं, ये पेयर ऑफ वर्ड्स पे मैंने टिक लगाए हुए हैं, आप भी साथ साथ नोट करते जाएँ, पहला ये, दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद 6वां, 7वां, आप स्क्रीनशॉट लेना साथ साथ, क्योंकि किसी के आगे पीछे भी होते हैं। फिर 10वां, फिर 11, फिर है 16, 17, उसके बाद 18, उसके बाद 18 के बाद 22 के बाद 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32 और 32 के बाद हाँ ये 36, 38, 40 के बाद 45, 46, 49, 50, 51, इधर कोई नहीं है। उसके बाद इधर 3-4 रह गए हैं, 62, 67, 75, 77। तो भाई जब पास करके मैं आपको दिखाया था, ये देखें, ये हैं वो, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लें आप, अगर आप करना चाहें इनमें से याद कर लें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितना चाहें आप आगे शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि कोई भी फेल ना हो बच्चा। तो मेरे भाई इसके बाद आ गए हैं पैराग्राफ में, ये भाई बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई आप देखते जाएं, जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाए हैं ना, स्टार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आने ही आने हैं, वो आए हुए हैं। अब मैं इनमें से आपको एक तो नहीं बता सकता, इनमें मैं आपको जिनके ऊपर स्टार लगे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिनके ऊपर टिक लगे हैं वो ज़रा कम इंपॉर्टेंट है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है पहला, ये नहीं है, ठीक है। अब आप देखते रहें, इधर जहाँ पे स्टार आएगा वहाँ पे, ये भाई ये स्टार आ गया है 5वां,
मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया जिनके ऊपर स्टार लगे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9वां बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाईजान आ जाएँ आप, आ जाएँ। ये 14वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, जोहराई तवानाई वाला, जोहरी तवानाई। 16वां, 15वां ये भाई टिक लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया ये कितना इंपॉर्टेंट है। 16वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18वां इंपॉर्टेंट है। इधर कोई नहीं है। इधर भाईजान एक है ये वाला हज़रत मोहम्मद, ये इसके ऊपर भाईजान स्टार लगा हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो इसके ऊपर स्टार लगे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इधर कोई नहीं है भाईजान, इधर भी कोई नहीं है। इधर भाईजान एक है, किधर गया? नहीं, इधर नहीं, अगले पेज पे ये है भाईजान, टिक लगा हुआ है। इधर स्टार लगाना था मैंने, लेकिन टिक लगा गया गलती से। तो भाईजान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर मैं स्टार लगाना था। तो अब मीडिया तक तलीम मुफ्त हो गई है, गरीबों के बच्चे भी तलीम हासिल कर सकेंगे। भाईजान ये आपने करना है, ठीक है। इनके ऊपर स्टार लगे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, देख सकते हैं आप। वो एक स्टार लगा हुआ है, ये टिक लगे हुए हैं 3-4। इधर स्टार कोई नहीं है। इधर भी स्टार लगे हुए हैं, 2-3 स्टार लगे हुए हैं। इधर भी एक स्टार लगा हुआ है, ये भी स्टार लगा हुआ है, ये भी स्टार लगा हुआ है। तो भाईजान आपने स्टार वाले भी करने हैं और टिक वाले भी करने हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप स्टार वाले कर लें, टिक वाले छोड़ दें। तो भाईजान ये बिल्कुल 8 ही हैं, 40 टोटल हैं। इनमें से आप 8 कर लेंगे तो आपका फ़ायदा ही है, कोई भी एक आ सकता है। इस वजह से आप जो मैंने टिक लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, उनमें से आप कर लें तो सारे कर लें, ठीक है। टिक वाले भी और स्टार वाले भी। 40 करने से तो बेहतर है आप ये 8 कर लें, तो आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। और ये आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे। कई बच्चे ये बोर्ड में छोड़ आते हैं। अगर आप ये 8 कर लेंगे, जिनके ऊपर टिक लगा हुआ है, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये आप अगर कर लेंगे तो आप ये बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे। उसके भाईजान बात साथ ही ये देखें, ये है और साथ ही तो पैराग्राफ आ गए हैं। माय स्कूल, इधर भी वही चक्कर है, इजी, स्टैंडर्ड और ये आउटस्टैंडिंग। किधर गया? ये आउटस्टैंडिंग। तो भाईजान आपका ये आउटस्टैंडिंग है, देखें। अब जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। इजी भी है, स्टैंडर्ड भी है, आउटस्टैंडिंग भी है। तो मैं तो स्टैंडर्ड ही करूँगा भाई, आपको बताऊँगा कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप स्टैंडर्ड ही करें। तो ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद भाईजान ये गर्ल पॉइंट्स आ गया, ये है, आप देखते रहें। उसके बाद भाईजान ये फैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड, आउटस्टैंडिंग। तो आपने स्टैंडर्ड करना है, फैशन, ठीक है। फैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करना है। इसके बाद भाईजान ड्रीम आ गया, या ड्रीम। अब भाईजान जो पैराग्राफ नहीं करना चाहते वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो मेरी वीडियो आगे कर दें। मैं आगे ऐसे बताने वाला हूँ, आप ऐसे जाके देख सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ करना चाहते हैं तो आप ये देखें सीन वाला। ड्रीम आ गया, ये ड्रीम भी आपने करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आना लास्ट नाइट आई से आ ड्रीम, ये बड़ा इधर आसान लिखा हुआ है। अगर आप इधर से याद करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक हो गया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई आगे एक आना है आ एक्सीडेंट। माय नेबर पहले आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप करना चाहें तो कर लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एन एक्सीडेंट इधर आएगा भाईजान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया एन एक्सीडेंट, स्टैंडर्ड, इजी, आउटस्टैंडिंग। मगर आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड। पहले से मैं आपको बताता रहा हूँ, शुरू से मैं आपको बताता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड करें, ईजी छोड़ दें, आउटस्टैंडिंग भी छोड़ दें, स्टैंडर्ड करें। तो भाईजान ये एन एक्सीडेंट है, स्टैंडर्ड है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। इधर भी आसान लिखा हुआ है, आधा इधर थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, बकाया इधर लिखा हुआ है। ये देखिए आपके लिए मैंने आसानी कर दी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इधर से तैयारी कर लें। उसके बाद भाईजान सारे ऐसे आ गए हैं। पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। अब ऐसे की तरफ आ गए हैं। जो भाईजान ऐसे करने हैं वो ये वाला पार्ट ज़रूर देखें, ऐसे भी कर ले। कई बंदे ऐसे करते हैं, कई बंदे पैराग्राफ करते हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने देखे हैं वो ऐसे करते हैं। आपने ये वाला पार्ट ध्यान से देखना है, क्योंकि पैराग्राफ थोड़े कम थे, ऐसे ज़रा ज़्यादा है, इस वजह से ऐसे ज़रा आपने देखने हैं। माई लास्ट डे एट स्कूल, ये ईजी है, लेकिन आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड। आपको मैं जो पहले से बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये ईजी है, स्टैंडर्ड करना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया? उसके बाद आ गया माय हाउस, ये ईजी है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड करना है। उसके बाद आ गया कर्टसी, ठीक हो गया। ये COURTES, भाई ये वाला आ गया भाईजान, ये आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड करना है। उसके बाद भाईजान आ गया है हाँ बस, ये इतने ही ऐसे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितने हुए हैं, 1 2 3 4, 3 ही हुए, हाँ 4 ऐसे हैं, ठीक है भाईजान। तो ये आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे दिया हुआ फॉर ब्रिलियंट सक्सेस ऑलवेज स्टडी और बुक सनशाइन इंग्लिश बाय प्रूफ मुसरत हुसैन। वो कह रहे हैं कि अगर आप
और तरक्की चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो आप ही आगे पढ़ लें, लेकिन जो ब्रिलियंट हैं वो आने हैं वो उन्होंने पहले दिए हुए हैं। इस वजह से ये किताब का फ़ायदा है भाईजान, बड़ी लेवल की किताब है। देखें सनशाइन प्रूफ मुसरत हुसैन इंग्लिश मुकम्मल उर्दू तर्जमे के साथ इंग्लिश ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है। देखें आप किताब सनशाइन इंग्लिश की शोहरत, मकबूलियत और हर दिल अजीज़ के सबब चंद टीचर ने सनशाइन के अनवान से अपनी किताबें छाप ली हैं। आपसे इल्तमास है कि हमारी किताब खरीदते वक्त प्रोफेसर मुसरत हुसैन का नाम लेकर तलब फरमाएँ। तो भाईजान प्रोफेसर मुसरत हुसैन का नाम लेकर तलब फरमाना है अपने। हमारा आखिरी रह गया पेयर ऑफ वर्ड्स। भाईजान आप सोच रहे होंगे कि पेयर ऑफ वर्ड्स तो हमारे पहले हो गए थे, लेकिन भाईजान मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ पेयर ऑफ वर्ड्स। ये देख रहे हैं आप भाईजान, ये कितने हैं टोटल, ये कोई 70-75 हैं। ये देखें आप देख सकते हैं 78 हैं, ये 78। तो इनमें से जो टिके लगे हुए हैं ये 30 हैं। तो अगर आप ये 30 कर लेना 30, तो आप कोई छोड़ के नहीं आएंगे। 5 करने होते हैं, हाँ 5 ही करने होते हैं मेरे ख्याल से, तो आप करके आएंगे। ठीक है, ये 30 है। 70 करने से अच्छा आप ये 30 नहीं कर सकते, बस ये थोड़े से ही हैं, 30 हैं। अब जो लोग एक गैस से बिना तैयारी करें और वो फेल हो जाएं तो भाईजान फिर आप मुझे ना कहना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। इसके बाद दोस्तों मैं उर्दू पे भी बनाऊंगा, क्योंकि आपको तो पता है कि 10वीं क्लास की उर्दू भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उर्दू में मज़मून वगैरह होते हैं, उसमें भी मैं आपको टिप दूंगा।